नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल फेन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। फिर से एक अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दे, वही एनपीसीआई और नया नियम। कारण तो आप सभी को पता ही है, कारण एक ही है, चार्ज बैक वगैरह ये सब नहीं। कारण एक है कि आप और हम मार्केट में काम कर पाए और एईपी जैसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं ये मार्केट में बना रहे, और कोई कारण नहीं। बाकी सारे बहुत ऐसे कारण होंगे जिसके कारण एनपीसीआई एईपीएस को बंद भी कर सकते थे, तो उन लोगों ने बंद किया नहीं। आप समझ लीजिए वो दौर 2015, 2014 दिसंबर, फिर 2015, 2016 से चलते चलते 2024 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। और एईपीएस एक ऐसा वेदन पे पहुंच चुका है कि जहां से लौटना बहुत ही मुश्किल है। मतलब काल अगर टोटली एईपीएस बंद हो जाए, बहुत सारे बैंक एईपीएस बंद कर रहे हैं, पर अगर एईपीएस टोटली बंद हो जाए, उन बैंकों का हालत देखने लायक हो जाएंगे। मतलब ऐसा हालत होगा कि बैंक खुद ही बोलेगा हमसे और नहीं हो पा रहा है। सो आप समझ ही सकते हैं एईपीएस आज ऐसे मौकम पे आके पहुंच चुके हैं कि जहां से इसको टोटली बंद करना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से एनपीसीआई समय समय बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। उन लोगों ने पहले चेंजेस किया एईपीएस कैश डिपॉजिट के ऊपर, बंद कर दिया इसको। फिर बहुत बैंकों में लिमिटेशन लगाए नंबर्स की, एक ही दिन में लिमिट लगाया कि 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। बहुत बैंकों ने ऐसा नियम लाया कि भाई जिस दिन विड्रॉ बैलेंस इंक्वायरी होगा उस दिन विड्रॉ नहीं होगा। तो ये नियम आते आते 2024 तक और एक मतलब बहुत बड़े बड़े नियम अभी चेंजेस होने लगे हैं और हो भी जाएंगे। इसी बीच एनपीसीआई ने और एक अपडेट सभी के लिए दिया है, जो लोग एईपीएस अपडेट चला रहे थे या फिर जो एईपीएस संचालक है उन सभी के लिए। तो पूरे भारत में जितने सारे एईपीएस संचालक है वो अपने हिसाब से अब तक बिजनेस कर रहे थे। इनमें से जो चोर संचालक है, इन लोग इतना उल्टा सीधा काम किया कि अभी एईपीएस को और एक मोड़ से गुजरना होगा। मतलब अब तक एईपीएस जो मॉड्यूल में था इसमें बहुत सारे चेंजेस पहले से हो चुके थे, अब और भी जो चेंजेस है वो होने वाला है। और ये सब हो रहा है फ्रॉड को रोकने के लिए। पर मेज इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि एईपीएस चले और जो लोग काम कर रहे हैं ईपीएस के माध्यम से वो कंटिन्यू करता रहे, ये बिजनेस भी मार्केट में चलता रहे, ताकि बैंक के ऊपर प्रेशर ना आए। आप समझ ही सकते हैं बैंक के ऊपर अगर पूरे ट्रांजैक्शन का प्रेशर आज के डेट में आता है तो बैंक इसको रिकवर नहीं कर पाएगा, कवर भी नहीं कर पाएगा और लंबा समय लगा के भी इसको रिकवर भी नहीं कर पाएगा। सो ईपीएस और एईपीएस संचालक ये दोनों चलना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर फ्रॉड को रोकना है तो नियम ही लागू करना होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। अब तक जो हो रहे थे कि लोग अपने नाम से आईडी ले रहे थे, किसी दूसरे के नाम से आईडी ले रहे थे, लेके काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपनी मिसेस के नाम से भी आईडी लेके रखे हैं, बहन के नाम से, भाई के नाम से, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, दोस्त के नाम से, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही करके रखे हैं। पर इसमें से सभी लोग फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड जो किया है, मान लीजिए मैंने आईडी लिया और मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड को किसी दूसरे को भेज दिया ऐसा बहुत हुआ है। फिर फिंगरप्रिंट डिवाइस के ऊपर भी सिकंज कसा, तो लोग फिंगरप्रिंट को भी कैसे कैसे कर दिया है। अब जो नियम आया है और एनपीसीआई ने जो नया नियम लागू किया है वो है कि आप अगर एईपीएस संचालक हैं, अगर आप एईपीएस का काम करते हैं और दुकान में आपके कस्टमर आते हैं एईपीएस से कैश विड्रॉ करने के लिए, तो हर एक बार कैश विड्रॉ से पहले आपका भी फिंगरप्रिंट देना जरूरी है। मतलब अगर कोई कस्टमर, आज के दिन में सभी बैंकों में तो नियम है नहीं कि एक दिन में 2 से ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। अगर नियम है तो मैं बता रहा हूँ, किसी बैंक अगर एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन अलाउ करता है तो हर एक बार ट्रांजेक्शन के लिए कस्टमर को फिंगरप्रिंट देना होता है। मतलब एक बार 2,000 खींचा, एक बार 3,000 खींचा, या फिर 10,000 करके 20,000 किसी को विड्रॉ करना है तो इनको 2 बार ही फिंगरप्रिंट देना होता है। मतलब एक बार फिंगरप्रिंट दिया, 2 बार पैसे विड्रॉ किया तो संभव है नहीं। बस उसी नियम की तरह आप एजेंट को भी हर बार ट्रांजेक्शन देना होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन अपना दुकानदार जो एईपीएस संचालक है वो अगर अपना फिंगरप्रिंट लगाता है तो अगले 3 मिनट के अंदर इनको एक एईपीएस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम और किसी दूसरे की आईडी नहीं चला सकते हैं। पहले नियम तो सुबह पहले ट्रांजेक्शन रिटेलर का देना है, उससे भी काम नहीं चल पा रहा था, तो अभी कर दिया हर एक बार देना है। तो मतलब अभी जो दुकान में काम करेगा, जो एईपीएस संचालक अपनी दुकान में बैठ के काम करे या फिर जिससे भी वो काम करा रहे हैं, आईडी उसी के नाम से होना पड़ेगा। किसी दूसरे की आईडी से आप कोई संचालक अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है ये नियम बहुत बेहतर है, ये और भी पहले सोचना चाहिए था। अगर ऐसा होता शायद मार्केट में जो फर्जीवारी हो रहा है, मार्केट में जो फिंगरप्रिंट के साथ धोखेदारी हो रहा है, वो धोखेदारी शायद नहीं होता। चलिए, फिर भी जो आए देर आए पर दुरुस्त आए।
आया है, तो मुझे लगता है ये बेहतर अभी हो जाएंगे और एईपीएस के ऊपर जो खरा चल रहा है, मतलब जो हालात बुरा चल रहा है, वो भी सही हो जाएंगे। क्योंकि ये नियम जो है दिन ब दिन आ रहे हैं, इससे रिटेलर को मुझे नहीं लगता है कोई दुखी होना चाहिए। रिटेलर को ये सोचना चाहिए, अगर वो लोग अगर नियम लेके आ रहा है, इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, हम कंटिन्यू वो बिजनेस कर सकते हैं। तो दुखी ना होके आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपके घर में भी किसी दूसरे के नाम से आईडी चल रहा है, तो आप अपने नाम से आईडी बनाइए और कोशिश कीजिए जिससे भी आप काम करा रहे हैं वो कंटिन्यू रहे। अगर नहीं हो सोल्यूशन, तो फिर तो आपके आईडी से ही आपको काम करना पड़ेगा, दूसरे की आईडी से आपको आगे से काम नहीं करना है। तो एनपीसीआई का ये नया नियम मुझे लगता है एईपीएस बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा और लंबे समय तक एईपीएस जो है वो आपको साफ करने का मौका देगा। तो आशा करता हूँ इस न्यूज से आप बहुत ज्यादा व्यथित नहीं, आप खुशी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये चैनल सिर्फ हिंदी वीडियोस के लिए, क्योंकि आपने देखा पुराना चैनल सिर्फ बंगाली वीडियोस ही अभी आ रहे हैं। तो बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हिंदी वीडियो नहीं आ रहा है, तो हिंदी वीडियो भी आना चाहिए। तो एक ही चैनल में हिंदी और बांग्ला दोनों एक साथ नहीं चला सकते, इसलिए हमने ये हिंदी नया चैनल बनाया है। तो जो लोग हमारे पुराने दर्शक है, पुराने दोस्त है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वीडियो को नया देख रहे हैं, इस चैनल पे भी आज पहली बार है, वो भी जरूर थोड़ा सा कष्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।